फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में रिजाइन करने से पहले क्या-क्या चेक करना चाहिए? प्राइवेट जॉब में बहुत लोग रेजिग्नेशन के बाद सिर्फ लास्ट सैलरी का वेट करते हैं, लेकिन एफएनएफ सेटलमेंट में सिर्फ सैलरी नहीं होती। इसमें नोटिस पीरियड होता है, लीव एनकैशमेंट होता है, ग्रेच्युटी होता है, बोनस होता है, रिइंबर्समेंट होता है, पीएफ, टीडीएस और डिडक्शन तक का हिसाब हो सकता है। अगर आपने रिटर्न ब्रेकअप नहीं मांगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसा सही मिला भी है या फालतू में काट लिया गया है। इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि रिजाइन करने से पहले फाइनल फाइनल की कौन सी 10 रोज जरूर चेक करनी चाहिए। वीडियो को सेव कर लो और जॉब वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अगर एफएनएफ चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में लिखो एफएनएफ। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है पेंडिंग सैलरी। रेजिग्नेशन के बाद जिस पीरियड में आपने काम किया है उसकी सैलरी चेक करनी चाहिए। अगर सैलरी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ तब भी वर्किंग डेज का अमाउंट एफएनएफ में इंक्लूड हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 है नोटिस पीरियड सैलरी। अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व किया है तो उस पीरियड की सैलरी का ब्रेकअप देखिए। नोटिस पीरियड में काम किया है तो उसका पेमेंट कैसे कैलकुलेट हुआ ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 है नोटिस रिकवरी। अगर नोटिस पीरियड शॉर्टफॉल है, अर्ली एग्जिट है या कंपनी पॉलिसी के हिसाब से रिकवरी लग रही है तो नोटिस रिकवरी रो अलग से चेक कीजिए। बहुत एम्प्लॉयज़ यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सैलरी कम आ गई, लेकिन एक्चुअली एफएनएफ में नोटिस रिकवरी डिडक्ट हो चुकी होती है। पॉइंट नंबर 4 है लीव एनकैशमेंट। अर्न लीव या पेड लीव बैलेंस बचा है तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से एनकैशमेंट मिल सकता है, लेकिन हर लीव एनकैश नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए एचआर से रिटर्न में पूछो कि एनकैशेबल लीव बैलेंस कितना है। पॉइंट नंबर 5 है ग्रेच्युटी। अगर सर्विस पीरियड 5 साल के आसपास है तो ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन बेसिक सैलरी और सर्विस पीरियड पर डिपेंड कर सकती है। पर्सनल केस में एचआर पेरोल और एप्लीकेबल रूल्स से वेरीफाई करें। पॉइंट नंबर 6 है बोनस इंसेंटिव या वेरिएबल पे। अगर ऑफर लेटर या अप्रेजल लेटर में बोनस इंसेंटिव या वेरिएबल पे मेंशन है तो पे आउट कंडीशन जरूर चेक कीजिए। क्या पे आउट एक्टिव एम्प्लॉय कंडीशन पर डिपेंड करता है? क्या रेजिग्नेशन के बाद मिलेगा? क्या परफॉर्मेंस साइकिल कंप्लीट है? ये सब रिटर्न पॉलिसी से वेरीफाई जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 7 है रिइंबर्समेंट क्लेम्स। ट्रैवल, इंटरनेट, मेडिकल, फ्यूल या कोई अप्रूव्ड ऑफिस एक्सपेंस पेंडिंग है तो रेजिग्नेशन से पहले सबमिट कर दीजिए। एफएनएफ के बाद क्लेम अप्रूव कराना मुश्किल हो सकता है। पॉइंट नंबर 8 है पीएफ यूएन एग्जिट डेट। पीएफ डायरेक्ट एफएनएफ में नहीं आता, लेकिन यूएन पोर्टल पर एग्जिट डेट सही अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट डेट पेंडिंग या गलत हो तो पीएफ ट्रांसफर विड्रॉल में प्रॉब्लम आ सकती है। पॉइंट नंबर 8 है टीडीएस और फॉर्म 16। रेजिग्नेशन और जॉब चेंज के बाद टीडीएस मिसमैच कॉमन होता है। सैलरी स्लिप, टीडीएस, फॉर्म 16, एआईएस और 96 एएस चेक करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 10 है फाइनल डिडक्शन। लैपटॉप, आईडी कार्ड, एसेट, लोन, एडवांस सैलरी, नोटिस शॉर्टफॉल, ट्रेनिंग रिकवरी, कंपनी कोई भी डिडक्शन लगा रही है तो उसका रिटर्न ब्रेकअप मांगिए। सिर्फ नेट अमाउंट देखना गलती होती है। आपको एफएनएफ स्टेटमेंट में क्रेडिट और डिडक्शन दोनों समझने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एचआर से सिर्फ ये मत पूछो कि मेरा एफएनएफ कब आएगा, ये पूछिए please share my full and final settlement breakup with salary, notice period, leave encashment, gratuity, bonus incentive, reimbursement, PFUN exit date, TDS, Form 16 and deductions separately. ये प्रोफेशनल ईमेल लाइन है। इससे आपका हिसाब क्लियर रहेगा और रिटर्न प्रूफ भी रहेगा। फाइनल रिमाइंडर ले लीजिए, कंपनी से लड़ना नहीं है, अपना पैसा निकालना है, प्रूफ और कैलकुलेशन क्लियर रखना है। एफएनएफ चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में लिखो एफएनएफ। ऐसे प्राइवेट जॉब, सैलरी, पीएफ, टैक्स, रेजिग्नेशन और एफएनएफ मनी रूल्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए @MYK लॉजिक। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, सर्च में डालिए @MYK लॉजिक LOGIC और मैं वहाँ टॉप पे आ जाऊँगा। मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।